गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करें मस्त स्वस्थ होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और मेरी वीडियो को अगर मेरे मुझसे कुछ भी अगर गलत निकल जाए तो आप उसके लिए प्लीज़ हमारी अपनी फैमिली से सॉरी है। अगर क्योंकि ये सब सिर्फ लात की है तो इसलिए मुझे अब बोलना पड़ेगा, तो उसके लिए आप लोगों से पहले ही सॉरी, ठीक। और आप लोग जितने लोग नए हो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़, और बेल घंटी दबा दीजिएगा, हाइप दे दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। आप प्यारा प्यारा सा कमेंट करिएगा। आप लोगों को एक अच्छी से अच्छी वीडियो आप लोगों को तक पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है, ठीक। बहुत ही मज़ा आएगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं इन लोगों की धुलाई पे। तो आज धुलते हैं इन सबको, क्योंकि इन सबको डेली धुलना बहुत ज़रूरी है। मेरे पास टाइम नहीं मिल पा रहा है कि मैं दिन भर में इनको कम से कम 3-4 बार धुलाई कर दूं। इतना धुलाई कर दूं कि इतना धुलाई करने में हो सकता है इनको कहीं ना कहीं अगर शर्म नाम की चीज़ अगर कहीं एक कोने में बैठी होगी तो हो सकता है बाहर निकल के आ जाए और ये रुक जाए, मगर नहीं, मेरे पास टाइम ही नहीं ज़्यादा हो पा रहा है। मगर फिर भी जितना टाइम है उतना में मैं चाहती हूँ कि इनको भरपूर इनकी धुलाई करूं, एकदम बिंदास होके रगड़ रगड़ के मैं इनकी धुलाई करूं। तो चलिए शुरू करती हूं इनकी धुलाई, और लोहे वाले ब्रश से। हाँ, तो अब इनको एक मुद्दा मिल गया है कि अंकल जी को आंटी ने डरा दिया। अंकल जी नहीं चाहते थे कि बेटे से दूर होना। अंकल जी आंटी के डर के मारे उस क्लिप को काट काट के लगाया था। किधर से रे, किधर से रे। एक ही बात मैं बोल रही हूँ आज, क्योंकि एक जो थंबनेल लगाती है, एक जो थंबनेल एक चीज़ आप लोग देखिएगा जरूर गाइस, कि जो अगर पहले जो वीडियो बनाती, जो थंबनेल, जो चीज़ें जिसके एक में होगी, बस थोड़ा बहुत का अंतर ये सब करती हैं। बाकी हर एक चीज़ इन सब जो 5-6 जो ग्रुप बना के चल रही हैं, इनका एक ही थंबनेल होता है, एक ही गाना होता है, एक ही भजन होता है, एक ही बात, एक ही पे पक पक पापा पापा बस बोलेंगी। तो सुन, सबकी मैं बात कर रही हूँ, जो चारों पांचों है ना, ये चारों पांचों पे ही मेरा सिर्फ रिएक्शन रहेगा। सुन, किधर से रे, किधर से तू देखी थी कि क्लिप काट काट के वो की थी, और किधर से कि वो चोरी चोरी बहू से बात कर रहे थे और आंटी को नहीं बताए थे। बहू से उनकी किस दिन बात हुई थी, उसी सब चीज़ों को तो क्लियर की थी। क्यों क्यों भक्तोईवा डलवा लिए अपने अखिया में, तुम लोग फड़वा लिए और कनवा बहिर करवा लिए। कितना बार बोलूँगी इलाज करा, क्यों कमा रही है, क्यों यहाँ इतना कमा रही है और अपना इलाज ही तुम लोग नहीं करवा पा रहे हो, और दुनिया के घर मतलब दुनिया का देख रहे हो, अपना खुद का इलाज नहीं करवा पाते हो कि कम से कम शुद्ध देख पाओ और शुद्ध सुन पाओ। जो चीज़ें जो बोली जा रही हैं, जो चीज़ें हो रही हैं, उसी को उसको तुम लोग देख पाओ, सुन पाओ। पहले इलाज करा, इलाज करवाओ, ठीक है। तो सुन, किधर से देखी थी, किधर क्लिप कटा था, और चीज़ों को उन्होंने क्लियर, जो जो तुम लोग ये पंचायत कर रहे थे ना, उस पंचायत, उस कमेंट के वजह से आंटी कितनी बीमार थी। कोई फेस अपना ना, नाटक में ना इतनी बड़ी कलाकार नहीं है आंटी, इतना बड़ा एक्टर नहीं है कि उन एकदम ऐसे एक्टिंग कर रही है कि उनका बस एकदम ऐसे फेस बन जा रहा है। फेस देखी हो तुम लोग उनका? नहीं देखोगी। तुम लोग क्यों देखोगे भी, तुम लोग औरत हो ही नहीं, औरत के नाम पे कलंक हो, तो तुम लोग क्या नहीं देखोगी? तुम लोग को क्या पता चलेगा? उनके फेस से देखो, फेस पे उनके पता चला है कि कितनी तकलीफ है, कितनी दर्द से गुजर रही हैं, ठीक। और सुन सुन छिहत्तरिया सब, छिहत्तरी सब, ये 5-6 छिहत्तरियों, सुनो मेरी बात, कान खोल के सुनो, ठीक। तुम वहाँ आंटी ने क्लियर करवाया कि कब पूछा, याद, वीडियो फिर से जाके देखना आंटी का, कि आपको कब आपने अपने बहू से बात किया था। तो उन्होंने बताया ना कि जिस दिन बबुनी आई थी उस दिन उसने फ़ोन किया था। उस दिन की बात है ना, उसी दिन तो उसने फ़ोन किया था। तो जिस दिन बबुनी आई थी उनके यहाँ, तो उस दिन वो फ़ोन की थी कि भिजवा दीजिए बबुनी को अब। तो ये छोटू से लोग भिजवाए, ठीक,
क्योंकि अंकल जी क्या है, जो भी ये दो चार बातें होती हैं, जो भी चीज़ें होता है, छोटे बेटे और बहू जो जो राजनीति और जो कांड रच रहे हैं, वो अंकल जी को ही तो बताते हैं। मतलब उतना वहीं तक तो चीज़ें रहती है। माँ तो बहुत बड़ी दुश्मन है। इस समय काहे से कि 5-6 माएँ उसको मिल गई हैं। ये 5-6 माँ उसकी माँ भी हैं, उसकी बीबी भी बनेगी, उसकी भाभी भी बनेगी, उसके हर एक रिश्ते को निभाएंगी, क्योंकि ये पंचमुखी हैं सब। ये सब हर रिश्ते को अपना सकती हैं, क्योंकि ये रोड वाली हैं। रोड वालियाँ हर हर रिश्ते को मतलब हर रिश्ते में वो कर सकती हैं। वो माँ भी बन सकती है, माँ के बाप के साथ भी सो सकती हैं, बेटे के साथ भी सोएंगी, और बड़े के साथ भी सोएंगी, छोटे के साथ भी सोएंगी, अगर कोई पोता पोती होगा उसके साथ भी ये सब सो जाएंगी। ये सब रिश्ते में ये एक कहावत है ना कि मतलब वही है, छोड़ो उन्हें बोल सकते हैं। ठीक, तो यही चीज़ मैंने वो उस चीज़ को वहाँ वो क्लियर करवाई कि किस दिन वो बतिया, मतलब उनको अंकल जी को ये साबित किया जा रहा था कि वो बतियाते हैं, वो ये करते हैं, आंटी से छुपाते हैं, आंटी को पसंद नहीं करते। यहाँ एक अलग कहानी बनाई जाती थी, उस कहानी को उन्होंने रोकने के लिए सारी चीज़ें क्लियर करवाई। उसके बाद भी तुम लोग निकल, अरे डरा दी, अंकल को डरा दी आंटी। तो आंटी नहीं डराएंगी तो तुम डराओगी? तुम्हारी औकात है डराने की? हाँ, तुम्हारी औकात है, तुम जाओगी डराने? तुम क्या कहोगी कि नहीं हटो आंटी, हाँ हम उनकी बीबी हैं, वो कहे कि हटो हम उनकी बीबी हैं, वो कहे कि हटो नहीं हम पहले बीबी बनेंगे और हमारी सुनेंगे, वो कहे कि नहीं हमारी सुनेंगे। 5-6 जब एक साथ तुम लोग जहाँ रहोगी ना, अभी तुम लोग ये एकजुट बन के बैठी हो। अभी जब तुम जहाँ अगर तुमको मौका मिल जाएगा ना, अपने में छोटा छोटा करोगी, कहोगी कि नहीं मैं जाऊंगी अंकल की बीबी बनने के लिए, मैं उनकी वो बनूंगी। अब वही शब्द नहीं बोल रही हूँ, बस समझ जाइएगा आप लोग गाइस कि नहीं मैं बीबी तो नहीं बन सकती, क्योंकि बीबी एक ही होती है। ठीक, मैं वो बनूंगी, वो कहेगी नहीं मैं बनूंगी उनकी, नहीं वो मैं बनूंगी, तो वो उसमें मारा मारी अपने खुद ही छोटा छोटा करूँगी। आएगा वो दिन, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक दिन ये सब आपस में खुद ही छोटा छोटा करेंगे 5-6 मिलके। सिर्फ देखना इन सब का। ठीक, और मना कर दी, एक बाप की फीलिंग को नहीं समझी। वो बाप कितना प्यार करता है अपने बेटे से, बेटा कितना प्यार करता है अपने बच्चे से। क्या रे हुलू लुलू, हाँ बड़ा ज्ञानवर्धक तेरी बातें आ रही, बड़ा ज्ञान तेरे अंदर है। अपने दाई ज्ञानवा कहाँ घुसेड़ देती, पीछवा क्या गवा बोल। हाँ अभी हाँ मेरे लैंग्वेज थोड़ा 1-2 वीडियो में ऐसे रहेंगे, तो आप लोग प्लीज़ बुरा मत मानिएगा। कहाँ अपने दाई अपनी समझ अपने ज्ञान, कहाँ दूसरे के दाई बड़े ज्ञान तेरे आ रहे हैं। हाँ बड़े ज्ञान की बातें बतिया रही है तू। अंकल से उसको बहुत प्यार है, और जिस माँ ने दर्द 9 महीना ढोया, दर्द के साथ वो किया, जिसने पाला पोसा, बाप नहीं पाला पोसा ना, रात भर बाप नहीं जागता रहा होगा ना, माँ ही जागती है। तो उस माँ का वो नहीं हुआ। एक जमाने में उस माँ को भी बड़ा प्यार करता था। ठीक, बड़ा वो बहुत खिलाड़ी है। अभी तुम लोगों को तो जब चप्पल दौड़ा के मारेगा ना, उस टाइम तो मैं मेरे से ज़्यादा तो कोई खुद से नहीं होगा। मैं तो मिठाई बांट दूंगी, और मैं उस दिन का इंतज़ार कर रही हूँ कि कब इन सब को चप्पल किस दिन उसका घर बने। अब मैं खुद मना रही हूँ, कसम से मैं खुद मना रही हूँ कि उसका घर बन के तैयार हो, और उसके बाद इन सबको चप्पल दौड़ाए, और मैं मिठाई बांटूं अपनी ऑडियंस को कि लो मिठाई खाओ। ये दिन देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई थी, और वो दिन देखने को मिलेगा जिस दिन तुम लोग को चप्पल दौड़ाएगा। जिस दिन तो अपनी माँ को, छोटे बेटे ने क्या किया है, वो बहुत शुरू से ही कुछ होते हैं ऐसे बड़े सातिर होते हैं घर में, एक ऐसे बच्चे होते हैं जो बड़े सातिर होते हैं, उसमें का वो सातिर है। ठीक, उसने पहले क्या किया, आज आंटी को इतना ज़्यादा क्यों दुख हो रहा है, क्यों तकलीफ हो रही है, पूछा। कैसे तुम लोग बतिया रही हो, क्यों तकलीफ हो रही है इतना, बहुत ज़्यादा, इतना कष्ट क्यों नहीं होगा, कष्ट क्यों नहीं होगा। जिस बच्चे को, वो सबसे जो छोटा बच्चा होता है ना, वो माँ के बहुत ही करीब होता है,
बहुत ही प्यारा होता है। और वो बच्चा ही अगर साथी दिमाग का खेलबाज अगर निकल जाए तो माँ को बड़ा कष्ट होता है कि अरे हमने तो इसकी हर बात मानी और ये इस तरह का निकल गया। वो छोटा बेटा पहले टारगेट अपनी भाभी को बनाया, अपनी भाभी को बेइज्जत करवाया, अपने भाई भौजाई को घर से निकलवाया। जो कहता गया माँ उसकी हाँ में हाँ मिलाती गई कि नहीं नहीं हमारा छोटा बेटा बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है। मतलब आँख पे पट्टी बांध के वो उस बेटे पे पूरा भरोसा करती थी, पूरा भरोसा करती थी। मगर उस बेटे ने क्या किया, वहाँ अलग करवाया, फिर वहाँ बेटी को टॉर्चर किया, फिर यहाँ मतलब वो सारा गेम खेलते गया। अभी उनको जब समझ में आया, आखिरी जब वो उनके साथ गेम खेला है, जब उनको टॉर्चर किया है, तब उनको समझ में आया है कि ये तो बड़ा खतरनाक बच्चा मेरा निकल गया। इसने तो सब चीज़ें हमारे घर की छितिर बितिर कर दी। क्या है ना, माँ ऐसी होती है ना कि माँ एकदम अगर मोह में होती है ना, तो बच्चों की थोड़ी बहुत गलतियां अगर होती हैं तो नज़रअंदाज कर देती हैं कि छोड़ो बच्चा है। वो तो बच्चे में सोच रही थी कि अरे बच्चा है, शादी ब्याह होगा, सुधर जाएगा, चाहे समझ जाएगा। अब इतना समझदार होगा, इतना समझ जाएगा, वो नहीं जानती थी। ठीक, तो उस बात का जो उनको जो चोट लगी होगी ना, जो दर्द उनको हो रहा होगा, जो तकलीफ उनको हो रही होगी ना, सिर्फ वो एक वही महसूस करते, वही जान सकती हैं। हम भी नहीं जान सकते, कोई नहीं जान सकता यहाँ बैठ के कि उनके घर में उस बच्चे ने उनके साथ वो कितना अपने बच्चे का की होंगी, किस हिसाब से उसकी बातें मानी होंगी, किस हिसाब से उन्होंने किसके लिए क्या क्या कहा होगा। और आज वो बच्चा उनको इस तरह से सरेआम गाली दे रहा है, तो उस माँ के ऊपर क्या बीत रही होगी, उसके दिल में कितने दर्द होंगे, तकलीफ होंगे। वो तो खड़ी है, वो तो बहुत हिम्मत वाली है कि खड़ी हैं। हम लोग नहीं खड़े हो पाएंगे। हम लोग को मैं अपनी बात करूँ, मैं नहीं हो पाऊंगी। मैं तो कसम से मैं मर जाती, मेरा बच्चा ऐसे कर देगा, मैं वाकई में मैं मर जाऊंगी। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। अरे जिस बच्चे के लिए मैंने इतना सारा संघर्ष किया, सारी चीजें की, और ये बच्चा मेरे साथ इस तरह से, और वो भी सामाजिक, इतना पब्लिक ही आके सोशल मीडिया पे हमको गाली दिलवाएगा। नहीं, पता नहीं मैं क्या कर देती, मैं खुद नहीं जानती हूँ। वो तो बहुत कंट्रोल करके बैठी है। रे तुम लोग क्या जानोगे? तुम लोग को मैंने बता दिया ना कि तुम लोग रोड वाली हो, तुम लोग नाजायज औलादे हो, तुम लोगों को कोई मतलब नहीं है, तुमको कोई पता नहीं है, कुछ नहीं पता है। तो तुम यही करोगी, तुम मुंह खोलोगी और हगोगी बैठ के। तुम गंदी हो, बदबूदार हो, और बदबू ही छोड़ोगी। खुशबू तुमसे तो नहीं आ सकती है ना, क्योंकि तुम बदबूदार हो। तुम एक गंदगी से, एक नबदान को जो गंदा होता है, कीचड़ होता है, वो कीचड़ से बदबू ही आती है, उसे सुगंध नहीं आती। तो वो तुम लोग कीचड़ हो। हाँ, तुमसे कभी कोई उम्मीद नहीं कर सकता है कि तुमसे कोई खुशबू आ सके। ठीक ना, बिल्कुल नहीं। हम तो बिल्कुल नहीं, हम तो तुमको जान गए कि तुम लोग कितनी घटिया औरत हो, एकदम निहायत ही घटिया। इस पूरी दुनिया के सबसे गिरी हुई औरत तुम लोग हो। तुम लोगों को कोई औरत में कोई ना, औरत में ना, इंसान में कहीं तुम लोगों की कोई गिनती नहीं है, कहीं नहीं। बस वही जो सड़ी पकी हैं वही तुम्हारे में ही करती हैं, बस जो तुम्हारी टाइप की है, बस, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक, उससे ज़्यादा तुमको कोई भाव ही नहीं, कोई मतलब नहीं। थू है तुम लोग पे। तुम लोगों को देखकर मैं थूक देती हूँ। तुम लोग का जैसे ही आता है ऐसे ना, बस थोड़ा बहुत मैं ऐसे करके देखती हूँ कि तुम लोग कितना यहाँ गंदगी बोई हूँ, बस उतने ही तक, उसके बाद थूक के चली जाती हूँ। तो ऐसे यार तुम लोग पे सब थूक रहे हैं ऐसे तुम लोग वो हो गई हो, थूकने वाली जगह हो गई है तुम लोगों के मुंह पे, थूकने का है। आचार समाज में तुम लोगों को कोई देखे ना, तो मैं यही कहती हूँ कि अगर इसकी कोई वीडियो देखता है, आज जो इस चार समाज में इसको देखे, इनके एकदम डायरेक्ट इनके मुंह पे थूक दो और कह दो कि गंदी है, ये कीचड़ है, ये ऐसी घटिया है औरत कि ये मतलब समाज में रहने नहीं। इन सबको तो मार के एकदम बांस के फलठा से ना मार पटापट मार, दौड़ा के मारने लायक है इन सबको। इसके बाद भी इन सबको शर्म नहीं है। आ गई अंकल जी पे। हुलुलुलु जी का कहना है कि अभी अंकल जी जो हम लोगों को बाजारू बनाए तो उसको साइड में रखते हैं, अभी उनकी बात ऐसे करते, ये चीज़ उन साइड में रखते हैं, अभी ये बात करते हैं। क्यों रे,
कितनी गिरी हुई है रे, तुझे बाजारों भी बना दिए, उसके बाद भी अभी तू साइड में रखेगी, वो साइड में रख के उसके बाद तू आएगी यहाँ बतियाएगी। तो अब तू खुद ही बता रही तू कितनी गिरी हुई है, तू कितनी बेइज्जत है, तुझे लाख गाली दे दे, कोई लाख बेइज्जत कर दे, उसके बाद तू व्यूज के लिए यहाँ ऐसे ऐसे से चाट रही है। थूक दिए हैं लोग, उसके बाद चाट रही है उसको आके। और भी कौन सा थूक है जानती है? कौन सा थूक तुम लोग चाटती हो? जो कफ वाली होती है ना, जो एकदम बदबूदार होती है थूक, वो वाली थूके हैं राज परिवार, और उसको तुम लोग चाटती हो। वही परिवार में तुम लोग चाटोगी, चाहे वो कितना थूकेंगे, कितना भी थूकेंगे, कितना भी वो लैट्रिन बाथरूम भी जो कर रहे हैं उसको भी तुम लोग जाके चाट रही हो। उसी परिवार में चाटोगी, एक को अच्छा बनाओगी, एक को बुरा बनाओगी, एक को अच्छा बनाओगी, एक को बुरा बनाओगी, मगर तुम्हारा चाट के पेट वहीं से भरेगा। अभी अंकल तुमको इतना तुम लोगों को बेइज्जत किए, उसके बाद भी बाबा आज तो मजा आ गया तुम लोगों का चाटना देखे। आज तुम लोग लैट्रिन चाट लिए भाई, तुम सबकी सब लैट्रिन चाट ली हो, अंकल जी का और आंटी जी का लैट्रिन चाटी हो, ऐसे ऐसे करके लैट्रिन चाट के खा रही थी। हाँ अंकल सही हो गया, अब तक तो बड़े खराब थे। हाँ तुम लोग को बाजारू बना दिए, बड़ा हंगामा मचाई थी तुम लोग, आज तुम लोग उनका लैट्रिन चाट लिए, क्योंकि उनको भी करना है, एक में करना है। तुमको ये लग रहा है कि ओहो अंकल जी तो बेटे बहू से बहुत मिले हैं, ओहो इसका मतलब हमारा नंबर लग सकता है, हम जा सकते हैं, हाँ, और एक नाजायज औलाद पैदा करके रोड पे फेंक सकते हैं ना। सपना ना देखो, गलतफहमी के शिकार हो तुम लोग। अंकल जी आंटी है के रहेंगे, चाहे तुम जितना उनकी लैट्रिनो खा जाओगी, उनका बाथरूमो पी जाओगी, उनका कफ वाला जो उल्टी किए रहेंगे उसको भी चाट लोगी, तब वो रहेंगे अपनी ही पत्नी के, तुम्हारे नहीं हो सकते हैं। मत इतना गंदगी चाटो, मत चाटो, ऐसी बीमारी के शिकार हो जाओगी ना, डॉक्टर भी नहीं बचा पाएगा। और तुम्हारे जो ढोंग वाले जो तुम लोग वो करती हो, भगवान का नाम लेती हो, वो भी नहीं बचा पाएंगे। तो मत इतनी गंदगी चाटो, मत चाटो, बड़ी भयंकर बीमारी हो जाएगी गंदगी चाटने से, ठीक है। मगर अपने आदत से बाज नहीं आओगी। अब क्या बोला था छोटा बेटा आके, वाह रे बेटा वाह, तेरे पे तो मुझे ताली बजाने का मन करता है, वाह 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 वाह, क्या गजब का बेटा है रे, गजब का दिमाग लेके आया है। राधा रानी के मतलब तू इतना राधा रानी का, इतना वृंदावन का, तू इतना गलत वे में तू नाम लिया है कि लोगों को तू नफरत करवा देगा रे। तुझे मतलब एकदम नहीं शर्म है, ये एकदम शर्म नाम की चीजें नहीं तेरे अंदर है, एकदम डर नाम का चीज ही नहीं है, एकदम वाकई में तेरे अंदर डर नहीं है। क्या राधा रानी अगर दे देंगी ना तो कहाँ जाएगा तू? जो राधा रानी वृंदावन, तू ही एक वृंदावन गया है कि तू वृंदावन गया, उसके बाद वृंदावन से तुमको प्रेमानंद महाराज जी तुमको ऐसा ज्ञान दे दिया कि जा माँ को टार्चर कर, माँ को गाली दे। अब प्रेमानंद महाराज है, चाहे कोई भी महाराज हो, चाहे भगवान हो, पहले माता पिता उसके बाद भगवान, ठीक। सबसे बड़े अगर कोई तीर्थ ना करो, कोई तीर्थ कोई धाम मत करो, अगर माँ बाप की सेवा कर रहे हो तो सबसे बड़ा तीर्थ वही है। गणेश भगवान का देखे जानते हो कुछ? पूरी ब्रह्मांड का जो भी सब लोग लगाए हो अपने माँ बाप का लगाए, इसलिए सबसे पहले वही पूजे जाते हैं हमारे गणेश भगवान, क्योंकि वो माँ बाप की परिक्रमा किए थे, वो उनके लगाए थे। तो इसलिए तब से ये चीज़ें हैं कि जो माँ बाप को पहले वो करेगा ना, वो सबसे बड़ा तीर्थ होता है। माँ बाप की सेवा सबसे बड़ा तीर्थ, सबसे बड़ा पुण्य का काम होता है। मगर ये सब तुम लोगों को कहने का नहीं है कि आके तुम बता रहे हो कि राधा रानी के बाद से कोई अगर मेरे लिए है भगवान, तो वो ऑडियंस है, ये वो आप लोग हैं। और मेरी वो जो है बद्दुआ दे रही हैं, तो राधा रानी, अरे जा थू थू, तेरे जैसे बेटे पे थू है। हाँ, और तुझे तो तेरी बेटी, ऐसा कसम से मैं आज खुद तुम्हें कह रही हूँ कि मेरे मुंह से जो निकला होगा, जितनी भी माओं के मुंह से निकला होगा, तेरी एक बेटी जो तुमने पैदा करके जो मारे हुए माँ को बेइज्जत करके रखे, वो बेटी तुम्हें खून के आंसू रोवाएगी तुम मियाँ बीबी को। याद रखना, लिख के रख लेना,
कि तुमको एक दिन वो खून के आंसू न रुआई तुम मियाँ बीबी को ना, तो ये बदल देना चीज़ें, ठीक। जितना तुम किए हो ना, बहुत तुम्हें बहुत ही बुरा दिन देखना है। घर की बात कर रहे हो, अरे ऐसे पाप के पे घर बना के क्या करोगे? ढह जाएगा पाप का घर, ठीक है। गाइस वीडियो मेरी बहुत ही लंबी हो जाती है, मगर क्या बताएं, एक ही वीडियो बना पाती हूँ। और बस कुछ दिन मतलब मेरी जो है टाइम नहीं है, तो इसकी वजह से मैं एक ही टाइम निकाल के मैं वीडियो बना पाती हूँ। तो आप लोग एक वीडियो को देख लिया करिए प्लीज़। फिर इसके बाद मैं 2-3 वीडियो मतलब ऐसे 6-6, 7-7 मिनट का ले आया करूँगी हर टॉपिक पे, तो दिन भर में डाल दिया करूँगी, तो आप लोग देख लिया करिएगा, ठीक है। और कुछ भी गलती सही हुई हो तो उसके लिए प्लीज़ माफ़ करिएगा। और लाइक, सब्सक्राइब, हाइप, बेल घंटी सब कर दीजिएगा। नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कुछ ही बचा है मेरा, करवा दीजिए आप लोग, ठीक। बाय बाय।